भारत जोड़ो यात्रा जो चल रहा है रियली भारत जोड़ने वाली बात है, क्योंकि अभी हम लोग भी यहाँ पे फील कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रियली दिल से बहुत गहराई से जुड़ रहे हैं इस पार्टी कांग्रेस के थ्रू और राहुल गांधी के साथ। क्यों लगता है? क्या है कि उनकी पॉजिटिव देख के लगता है कि हाँ वो जोड़ने का काम है। हम लोग कोई पार्टी से नहीं थे, बट ये भारत जोड़ो यात्रा को देखते हुए हम लोग काफ़ी मोटिवेटेड है राहुल गांधी। दिखावा करते हैं बहुत। जैसे हम नहीं बोल सकते। क्या हुआ नहीं था मगर भाईचारा खत्म। ना सिर्फ देखा। कैसा लगा? हाँ बहुत अच्छा लगा इसमें। एक ऐसी चीज है जहाँ की कोई भी जाति और कोई भी धर्म नहीं है, सबका एक ही धर्म है, राष्ट्र धर्म। इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर में और भारत जोड़ो यात्रा का 81वां दिन है। राहुल गांधी अभी अभी यहाँ से गुजरे हैं और एक संस्था है वर्दी जो आर्मी के पर्सनल्स हैं उनको देखती है, उनके लिए काम करती है और उनमें अवेयरनेस का फैलाने का काम करती है। वो लोग अभी राहुल गांधी जी से मिलने गए हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उनका परिवार और उनसे जुड़े लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम ओम प्रकाश। अपना थोड़ा इसके बारे में बताइए, जो संस्था आपकी है क्या है, किस तरीके से काम करती है? जी बिल्कुल, ये वर्दी एसोसिएशंस करके रिटायर्ड आर्मी जो पर्सन्स हैं वो चलाते हैं, जिनका अध्यक्षता रिटायर्ड मेजर जनरल डॉक्टर श्याम श्रीवास्तव जी हैंडल कर रहे हैं। ये एक वर्दी एसोसिएशन जो आर्मी के लिए फाइट कर रही करके बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आर्मी के हक में नहीं जा रही थी, तो कुछ चीज़ें ऐसी है पॉलिसी जो सेंट्रलाइज होती है, जो अधिकतर बेस लेवल पर जो आर्मी काम करती है उसको मालूम भी नहीं होता है। तो ऐसे पॉलिसीज, ऐसी चीज़ें जो आर्मी के बेनिफिट के लिए हो, देश के बेनिफिट के लिए हो, जिससे देश भी जुड़ा रहे, आर्मी भी उसमें सहयोग करता रहे, ऐसी चीज़ों को लेकर के कुछ प्रोटोकॉल्स और कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं, रूल्स बनाए गए हैं, जिस रूल्स को हमारी अध्यक्षता जो डॉक्टर श्याम श्रीवास्तव जी कर रहे हैं करके, वो भी राहुल गांधी जी को एक ज्ञापन सौंप रहे हैं करके, ताकि उस चीज़ों पॉइंट्स पर ध्यान रखा जाए। अगर राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के कुछ सदस्यों द्वारा ये कमिटमेंट किया गया है कि अगर हमारी सरकार आती है या फिर हमारी चेंजिंग होती है तो डेफिनेटली हम आपको सपोर्ट करेंगे करके, तो हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि ये सरकार से कुछ अच्छा मिलेगा, आर्मी के हक में जाएगी और आर्मी का भला होगा जो देश के लिए इतना। उस पर भी बात करेंगे। पहले बताइए, आज राहुल गांधी इंदौर में आए हैं आपके शहर में, तो कैसा लग रहा है कि राहुल गांधी से उम्मीदें हैं जो उनके साथ समर्थन मिल रहा है, क्या भारत वाकई में जोड़ पाएंगे या भारत टूटा था, क्या आपको लगता है? रियली एक सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं करके, एक अंगस्टर से इनका जो जुनून है, इनका जो एक मोटिवेशंस लेवल जो भी पब्लिक में डोर टू डोर जा रहा है, क्योंकि वो इतने दूर से पैदल यात्रा कर रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा मोटिवेशंस है। और ये भारत जोड़ो यात्रा जो चल रहा है रियली भारत जोड़ने वाली बात है, क्योंकि अभी हम लोग भी यहाँ पे फील कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रियली दिल से बहुत गहराई से जुड़ रहे हैं इस पार्टी कांग्रेस के थ्रू और राहुल गांधी के साथ। तो डेफिनेटली ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है और बिल्कुल राहुल गांधी के सपोर्ट में है और होना चाहिए। हम लोग कोई पार्टी से नहीं थे, बट ये भारत जोड़ो यात्रा को देखते हुए हम लोग काफ़ी मोटिवेटेड है राहुल गांधी जी से। क्या नाम हुआ मैम? मधु चौधरी। तो राहुल गांधी जी को सपोर्ट कर रहे हैं? जी क्या आप क्या पसंद है या ऐसी मतलब नहीं पसंद हैं। क्या अच्छा लगता है? सच्चाई के लिए लड़ते हैं। जी तो लगता है आज भारत टूट गया था, उसको जोड़ रहे हैं राहुल गांधी। जी हाँ लगता है। क्यों लगता है? क्या है कि उनकी पॉजिटिव देख के लगता है कि हाँ वो जोड़ने का काम है। और क्या पसंद है राहुल गांधी? उनकी सच्चाई पसंद है। अच्छे लीडर। दिखावा कुछ भी नहीं है उनका, बहुत सिंपल व्यक्ति हैं। दिखावा कौन करता है? दिखावा करते हैं बहुत। कौन करता है? जैसे हम नहीं बोल सकते। चलिए इनसे भी सवाल ले लेते हैं। आप भी राहुल गांधी को देख रहे हैं? यस। मिले आप? हाँ आज तक तो नहीं मिले लेकिन आज फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। मुलाकात हुई या सिर्फ देखा? ना सिर्फ देखा। तो कैसा लगा? हाँ बहुत अच्छा लगा एक्सपीरियंस। तो क्या देखते हैं राहुल गांधी को एज ए लीडर? एज ए लीडर की वो जो सारी चीज़ें जो डिसीजंस लेते हैं वो ग्रेट लेते हैं, देन सारी सिंपलाइज रहते हैं, ज़्यादा मतलब अपने आप को इतना दिखाते ही नहीं है, एकदम सिंपल वे उनका बहुत अच्छा लगता है, देन उनके वर्किंग बहुत अच्छी रहती है। हाँ तो सर एक बात बताइए, अभी एक बड़ा इशू है अग्निपथ, उसमें क्या लगता है, सॉरी अग्निवीर, उसमें क्या लगता है कि जो सरकार लेके आई है, आप आर्मी बैकग्राउंड से हैं, पूरी फैमिली है, क्या लगता है वो देश के लिए या युवाओं के लिए क्यों अच्छी है या गलत है या उसके नुकसान फ़ायदे क्या है? नहीं देखिए, मुझे तो ज़्यादा इसके बारे में नहीं पता, हमारी फैमिली बिल्कुल आर्मी में है, लेकिन मैं आपको एक चीज़, जहाँ तक हम लोग अपनी फैमिली को जानते हैं कि इन लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं, इतने सालों का इन लोगों का ट्रेनिंग होता है, जॉब होता है, पोस्टिंग्स होता है, ट्रांसफ़र होता है, इतनी सेक्रीफाइस होती है, इतना स्ट्रगल करते हैं, इसके बाद इन लोग एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैन के रूप में जाने जाते हैं, है ना। इन लोगों की ट्रेनिंग जब होती है बहुत हार्ड ट्रेनिंग, 2 साल की तो ट्रेनिंग ही होती है, 3 साल के स्टार्टिंग में, फिर पोस्टिंग होती है। और अभी जो 4 साल का ये जो चल रहा है अग्निवीर का, ये 4 साल में क्या सीखेंगे और क्या काम करेंगे,
और उसमें से वो मतलब जो बंदा 16 साल 17 साल 20 साल आर्मी को दे रहा है, उसके बाद ही 4 साल में जो ट्रेनिंग भी हो जाएगी, जॉब भी हो जाएगी, रिटायरमेंट भी हो जाएगा, तो वो क्या कर पाएंगे देश के लिए? मुझे तो कहीं से भी अच्छी नहीं लग रही है ये पॉलिसी। तो नहीं, जो सरकार है वो कह रही है कि हम सेना को नौजवान बना रहे हैं, जो तमाम देशों की है, खासकर जो डेवलप कंट्रीज है वहाँ की जो सेना है मजबूत है और तमाम उसमें फ़ायदा देखिए, मिलता है। तमाम देश और भारत को आप सबके साथ कंपेयर नहीं कर सकते ना। भारत का पब्लिक का मेंटलिटी अलग है, भारत का कल्चर अलग है करके, यहाँ के लोगों का सोच अलग है। तो यहाँ पे हम उस हिसाब से चलना पड़ेगा। यहाँ पे आप 4 साल ट्रेन दे दोगे, फिर उसमें से कुछ हटा दोगे, फिर वो लोग क्या करेंगे? आप बोल रहे हो कि उनको सिक्योरिटी गार्ड्स बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे, तो कहीं से भी हम आर्मी की रिस्पेक्ट करते हैं, उनको इज्जत देते हैं, उनको आप सिक्योरिटी गार्ड्स में देखना पसंद करेंगे क्या? बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करेंगे। तो कहीं से भी ये सूटेबल्स नहीं है। लेकिन रोजगार तो मिल रहा है ना। रोजगार तो मिल रहा है करके, बट उस रोजगार के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें, उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जो बाद में नुकसान हो सकती है। चलिए सर, क्या नाम हुआ आप? मेरा एक सूबेदार मेजर ब्रजेश शर्मा। तो राहुल गांधी जी से मिलने गए? हाँ मिले? मिले, क्या बात? दूर से मिले। अब वहाँ नज़दीक कहाँ जाने देता है, इतना सिक्योरिटी का घेरा है कि वहाँ आदमी नज़दीक से पहुँच नहीं सकता। क्या लगता है राहुल गांधी जी को जो भारत जोड़ रहे हैं, क्या सच में टूटा हुआ था? नहीं, टूटा हुआ नहीं था, मगर भाईचारा ख़त्म था। लोग बाग जातिगत धर्म के पक्ष में कार्रवाई करते हैं। कोई भी सेना एक ऐसी चीज़ है जहाँ की कोई भी जाति और कोई भी धर्म नहीं है, सबका एक ही धर्म है, राष्ट्र धर्म। ये निभाना चाहिए, हर किसी का फर्ज है, वही सेना निभाती है। हम लोग रिटायर्ड पर्सन हैं और जो समाज के अंदर कुरीतियाँ फैल रही हैं वो जो है, तो सरकार तो कहती है, मोदी जी कहते हैं कि जब से हम आए हमने सेना को नई टेक्नोलॉजी दी है, अच्छी सैलरी दे रहे हैं, बहुत मतलब पूरा सिस्टम बदल के रख दिया। टेक्नोलॉजी तो जो पहले से सैंक्शन थी वही चीज़ें मिल रही हैं। बजट तो इन्होंने काट दिया, तो नया आर्मी का बजट काट दिया। बिल्कुल बजट काट दिया है, जो कर रहे हैं सब। जरूरी है, जो कि सेना के लिए ज़रूरी है। यदि मान लीजिए टेक्नोलॉजी से हमने गोला डाल दिया तो ऑक्यूपाई करने के लिए तो मेन पावर चाहिए ना। वहाँ जो ज़मीन खाली हो गई, हमने मान लो कब्जा कर लिया, तो उसको ऑक्यूपाई करने के लिए वहाँ सेना चाहिए। जब सेना ही नहीं रहेगी तो उसको ऑक्यूपाई कौन करेगा? नहीं, पेंशन तो पूरी मिलती थी और पेंशन में कोई कमी नहीं। ये हाई कोर्ट का आदेश था, हमारा OROP का केस चल रहा था, जो कि मनमोहन सिंह सरकार के टाइम में डिसीजन हुआ था, और उस गवर्नमेंट ने ये बोला था कि हम 500 करोड़ का बजट का प्रावधान कर रहे हैं और वो प्रावधान मतलब अगले फाइनेंस ईयर में मिलेगा। वो गवर्नमेंट चेंज हो गई तो उसकी घोषणा इन्होंने कर दी। तो इनकी जगह तीसरा कोई और होता वो भी कर देता, क्योंकि वो तो हाई कोर्ट का डिसीजन है, वो हमारा डिसीजन नहीं था, मतलब गवर्नमेंट का कोई डिसीजन नहीं। तो कोर्ट में केस चल रहा था, इसकी वजह से वो अपनी पीठ झूठी पीठ थपथपाते हैं। हैं जी, झूठी पीठ मतलब वाहवाही लूटते हैं। केवल वो वाहवाही लेते हैं, क्योंकि जब गवर्नमेंट चेंज हो गई तो जो भी गवर्नमेंट होगी उस बजट में उसको प्रावधान करना है और उसको देना है। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के।